हर हर महादेव, जय परशुराम। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की वह अद्भुत और प्रभावशाली कथा, जिसे जानकर आपके भीतर धर्म, साहस और सत्य की शक्ति जागृत हो उठेगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह है उस अवतारी पुरुष की कथा जिन्होंने अपने फरसे के बल पर पृथ्वी को 21 बार अत्याचार से मुक्त किया, अन्याय के विरुद्ध अकेले खड़े हुए और जिन्हें आज भी अमर माना जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस तरह की दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा को। सृष्टि के आदि काल में जब धर्म की हानि और अत्याचार का विस्तार होने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। यह अवतार हुआ था सप्तऋषि जमद अग्नि और रेणुका माता के घर में। महर्षि जमद अग्नि ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के वंशज थे और अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी तथा धर्मात्मा थे। रेणुका माता एक पतिव्रता, संयमशील और तपस्विनी स्त्री थी। एक दिन भगवान शिव ने भविष्यवाणी की कि धरती पर अधर्म का अंत करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा अवतार लेने वाला है। समय आया और रेणुका के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया राम। लेकिन यह कोई साधारण राम नहीं थे, यह थे परशुराम, फारसा धारण करने वाले राम अर्थात परशुराम। परशुराम का बाल्यकाल सामान्य नहीं था। बचपन से ही वे ध्यान, तप, ब्रह्मचर्य और युद्ध विद्या में निपुण होते चले गए। वे सत्य के प्रति अडिग, माता पिता के प्रति पूर्णतः समर्पित और धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर घंटों तपस्या करते, अपने पिता की सेवा में लगे रहते और साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन भी करते। एक कथा के अनुसार एक बार उनकी माता रेणुका ने कुछ क्षण के लिए मोह में आकर नदी के तट पर किसी गंधर्व को देख लिया। तब महर्षि जमद अग्नि को यह बात पता चली। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा, बेटा, माता ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उन्हें अब जीवन का त्याग करना होगा। बिना किसी सवाल के, बिना किसी संशय के परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमद अग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनः जीवन दें। और इस प्रकार रेणुका जी पुनः जीवित हो गई। इस प्रसंग से हम उनके चरित्र की गंभीरता, आज्ञा पालन और तपस्विता का अंदाजा लगा सकते हैं। परशुराम जी की युद्ध विद्या और शास्त्रों की भूख देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर उन्होंने कठिन साधना और सेवा के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें अपनी दिव्य कृपा से एक अमोघ फारसा परशु प्रदान किया। साथ ही उन्होंने उन्हें अष्ट शस्त्र, धनुर्विद्या, मंत्र शक्ति और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। यही कारण है कि उन्हें परशुधारी राम कहा गया, यानी परशुराम। अब कथा आती है उस राजा की जो इस कहानी की शुरुआत करता है। है वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन। वह एक शक्तिशाली और वीर क्षत्रिय था, लेकिन शक्ति और सत्ता का अहंकार जब बढ़ता है तो वह न्याय को भूल जाता है। एक दिन सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों सहित वन में शिकार के लिए निकला और मार्ग में महर्षि जमद अग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम में अनेक प्रकार के भोजन, दूध, फल और सेवा हो रही है। वह आश्चर्यचकित हो गया और तब उसे पता चला कि यह सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव है।
लोभ और अहंकार से अंधा होकर सहस्त्रबाहु ने उस कामधेनु गाय को बलपूर्वक आश्रम से छीन लाया और महर्षि जमद अग्नि की कोई बात नहीं मानी। तब परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस अन्यायी राजा को सबक सिखाकर ही चैन लूंगा। उन्होंने युद्ध का संकल्प लिया, अपने फरसे को उठाया और अकेले ही सहस्त्रबाहु की राजधानी की ओर प्रस्थान कर लिया। उनके नेत्रों में तेज था, मन में तप का बल था और फरसे में भगवान शिव की शक्ति। सहस्त्रबाहु को जब ज्ञात हुआ कि वह एक ब्राह्मण बालक युद्ध की चुनौती दे रहा है तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे पराजित करने की शक्ति किस ब्राह्मण में है। लेकिन जल्द ही वह अहंकार चूर चूर हो गया। परशुराम ने एक ही झटके में उसकी सेना के कई योद्धाओं को समाप्त कर दिया। युद्ध दिन रात चला। अंत में उन्होंने सहस्त्रबाहु को रणभूमि में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। कामधेनु को पुनः आश्रम में लाकर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और सम्मान की रक्षा की। परंतु कहानी यही नहीं रुकी। सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिशोध में परशुराम के अनुपस्थिति में महर्षि जमद अग्नि की नृशंस हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता को विलाप करते देखा। तेरे पिता को निर्दयों ने मार डाला राम। परशुराम क्रोध से कांप उठे। उनके भीतर का योद्धा जाग उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। जहां जहां अधर्मी और अहंकारी क्षत्रिय होंगे उनका विनाश करूंगा। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का वह भयानक अध्याय जब एक ब्राह्मण योद्धा ने अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी को युद्ध क्षेत्र बना दिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। जहां जहां अधर्म था, अत्याचार था, वहां वहां उन्होंने युद्ध किया। यह कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, यह था अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया और उनकी हड्डियों से 5 नदियां प्रवाहित की, जिसे आज भी पंजाब कहा जाता है। पंच प्लस आब, पंजाब। हालांकि परशुराम का कार्य धर्म के लिए था, लेकिन वे एक ब्राह्मण थे और इतने रक्तपात के बाद उनके अंतर्मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। वे महर्षि कश्यप के पास गए और संन्यास का व्रत लिया। उन्होंने पृथ्वी को दान में देकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने शांति को चुना। उन्होंने सांसारिक मोह से मुक्ति पाई और एक तपस्वी जीवन अपनाया। परशुराम एक दिन महेंद्रगिरी पर्वत से उतरे और समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्हें शांति और साधना के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, मुझे कुछ भूमि दे दो जहां मैं तप कर सकूं। समुद्र ने कहा, जहां तक तुम अपना फारसा फेंकोगे मैं वहां तक पीछे हट जाऊंगा। परशुराम ने अपना फारसा समुद्र में फेंका और वह क्षेत्र जो जलमग्न था वह पृथ्वी में बदल गया। वहीं से बना कोंकण क्षेत्र और केरल। आज भी केरल के कई हिस्सों में यह मान्यता है कि वह भूमि परशुराम द्वारा निर्मित है और उन्हें वहां भूमिपुत्र के रूप में पूजा जाता है। अब आते हैं रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर। जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तब परशुराम को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे क्रोध से भरकर वहां पहुंचे और बोले, कौन है यह बालक जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा? श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया और उन्हें प्रणाम किया। परशुराम ने कहा,
यदि तुम में सामर्थ्य है तो यह मेरा परशु उठा कर दिखाओ। श्री राम ने वह परशु उठाया और बड़ी सहजता से उसे चलाया। तभी परशुराम को ज्ञात हुआ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार है। उन्होंने श्री राम को अपना अस्त्र दान किया और प्रणाम करके लौट गए। भगवान परशुराम को त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, तीनों युगों में अमरता का वरदान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार जब कली युग का अंत होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब परशुराम पुनः प्रकट होंगे और उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत हैं, प्रतीक्षा में एक और युद्ध के, जब अधर्म पुनः सिर उठाएगा। भगवान परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए हो। अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। संयम, तप और सेवा से ही शक्ति अस्थायी बनती है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, धर्म सबके लिए समान है। अगर आपको भगवान परशुराम की यह दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय परशुराम लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत ही सच्ची भक्ति है। हर हर महादेव। जय परशुराम।